जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो ऑन द स्पॉट विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को फोन लगाते हैं और लगाने के बाद एक मामला को उनके संज्ञान में देते हैं। रविंद्रनाथ महतो यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष जयराम महतो को कहते हैं कि जयराम बाबू, आपने जिस चीज के लिए मुझे फोन किया है उसको आप ऐसा कीजिए कि वहां का ग्रामीण लोग से एक याचिका आप हमको दिलवा दीजिए, या अगर आप जो है कि डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। दूसरा यह है कि आप हमें ईमेल में भेज दिए, या फिर अगर आप रांची आते हैं तो आप हमें लाके दे दे। इसके ऊपर जरूर जो है कि कार्रवाई होगी, इसकी सुनवाई होगी। अब एक बात बताइए, आखिर जयराम महतो कौन सा मामला को लेकर ऑन द स्पॉट ग्रामीण के सामने ही फोन लगा दिए और रविंद्रनाथ महतो यानी कि स्पीकर महोदय जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो फोन उठाकर जयराम बाबू को कहता है, जयराम बाबू आपकी बात को सुनी जाएगी। सारा मामला क्या है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आखिर मामला कहां का है, और इस बात को जो है कि रविन्द्रनाथ महतो भी बोले कि नहीं, जो ये मामला काफी गंभीर मामला है, ये मानव से जुड़ा हुआ मामला है और मानव लोगों के लिए घातक है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। आखिर मामला क्या है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। रामगढ़ जिला यानी कि रामगढ़ जिला, वहां का एक विधानसभा मांडू विधानसभा का जो है कि बंजी घाटो क्षेत्र है, बंजी घाटो एक क्षेत्र है। वहां पर जो है कि खनन का कार्य चल रहा था, कोयला खनन का कार्य किसी कंपनी के द्वारा। जब वहां से खनन की कार्य पूरी हो जाती है, उसके बाद जो है कि कंपनी वाले लापरवाही बरतते हैं, वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो है कि वहां पर एक आग लगना स्टार्ट होता है, और आग इतनी भयानक हो गई कि वहां के जो ग्रामीण है अब उनके लिए जीना दुश्वार होते चला गया, क्योंकि वहां से जो रिसाव हो रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव हो रहा है, जो कहा जाता है कि मानव जाति के लिए, मानव के लिए, जीव जंतु के लिए काफी ज्यादा जो है कि नुकसान है। जहां से इस तरह का जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि निकल रहा है, रिसाव हो रहा है, उसके महज 100 मीटर की दूरी पर जो है कि ग्रामीण लोग रह रहे हैं। आग इतनी भयानक होते जा रही है कि अब वहां का लोग जो है कि काफी ज्यादा परेशान हुए। अब ये बात जो है कि जयराम महतो किसी चैनल के माध्यम से देखे थे, तो वो विजिट करने के लिए इलाके में गए तो काफी ज्यादा लोग जो है कि जयराम महतो से शिकायत करने लगे कि कंपनी वाला जो है कि बहुत कुछ जो है कि उस समय जब जमीन पट्टे पे लेना था, जमीन जब है कि हम लोग को लीज पे हम लोग से लिया था, तो बहुत सारा वादा किया था कि यहां से खनन करने के बाद मिट्टी डालेंगे, बालू डालेंगे, फिर से वैसी जमीन करके आपको वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, मानक बहुत कुछ है। अगर कोई कंपनी खनन के लिए अगर किसी इलाके को अगर लेता है, या जो है कि लीज पे उस जगह को लेता है, तो बहुत सारी बातें होती है कि खनन करेंगे तो सबसे पहले यह है कि वहां के मानव है और उनके जीव जंतु जो है वो सभी चीज का रक्षा करना ये कंपनी वाले लोग का दायित्व में आ जाता है, ये मानक कहता है। दूसरा कहता है कि आप जो है कि कितना पेड़ पौधा लगाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। दो और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यह कि अगर कोयला अगर आप खनन कर रहे हैं और वो अगर खनन होते जा रहा, तो आपने जो है कि बालू डाला या नहीं डाला, आप मिट्टी डाल के उसे लेबल किए या नहीं किए, या फिर आपकी काम हो गए और हम चलते बनते, उसके बाद वहां के ग्रामीण लोग समझे। यही हाल हुआ है वहां मांडू विधानसभा क्षेत्र में जहां पर आग लगी है। अब ये सारी चीज को देखने के बाद जयराम महतो से बर्दाश्त नहीं हुआ। जयराम महतो ऑन द स्पॉट जो है विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि रविंद्रनाथ महतो को जो है कि वो फोन लगाते हैं, नाला के जो विधायक है और अभी जो है कि विधानसभा का अध्यक्ष है, उनको फोन लगा के कहते हैं, गुरुजी ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है कि यहाँ पर आग लगी हुई है। रामगढ़ जिला यानी कि मांडू, और मांडू का एक क्षेत्र है बंजी घाटो, उस क्षेत्र में आग लगा हुआ, और वहां से जो है कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा। खुद जो है कि रविंद्रनाथ महतो इस बात को कहते हैं, ये तो काफी घातक जो है कि है, सही है, काफी घातक है जीव जंतु मानव के लिए, जिनके अंदर प्राण है, प्राणियों के लिए। अब ये बात तो जो है कि सरकार अपने संज्ञान में, क्योंकि जयराम महतो में तो एक बात है कि काफी निडरता से और काफी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। खैर, वो मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री आज झारखंड में होते, क्योंकि मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं है, वो विदेश के दौरे पर हैं, अगर मुख्यमंत्री होते तो हमें लगता है कि जयराम महतो डायरेक्टली जो है कि हेमंत सोरेन को फोन लगाकर इसको संज्ञान में लेने का वो बात करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो जो है विधानसभा के अध्यक्ष काफी जो है कि एक्टिव है, और विधानसभा के अध्यक्ष काफी जो है कि बेहतर एक लीडर है, और तुरंत जो है कि जयराम महतो की बात को वो कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप जो है कि वहां के ग्रामीणों से आप एक याचिका दिलवाइए और मैं इसके ऊपर फिर कार्रवाई करता हूं। फिर इसके बाद बात होने के बाद जो है कि धन्यवाद
कहा जाता है जयराम महतो के द्वारा स्पीकर महोदय को। उसके बाद तुरंत जो है कि डीएम साहब को फोन लगाते हैं, यानी कि डीसी को। उपायुक्त महोदय को फोन लगाने के बाद जयराम महतो कहते हैं कि उपायुक्त महोदय, क्या आपके संज्ञान में ये मामला है कि जिस तरीके से मांडू में जो है कि आग लगी है और वहां से जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा है, वहां से रिसा हो रहा है मानव के लिए, तो आपने क्या कर रहा है, क्या इसे आप मतलब तत्काल इसे कैसे जो है कि बुझाया जाएगा आग को, इसके ऊपर आप जो है कि फोकस करें। ये बात जयराम महतो उपायुक्त महोदय को कहते हैं। चलिए, एक नेता का फर्ज तो वाकई में जयराम महतो जो है कि बाखूबी निभा रहा, चाहे मामला कहीं का भी हो, चाहे मामला उनके विधानसभा का है या नहीं है। ये मामला तो उनके विधानसभा का नहीं है, मांडू विधानसभा का है। और मांडू के विधायक जो है कि वो अभी निर्मल महतो हैं, तिवारी महतो, शायद निर्मल महतो, जो भी XYZ है, आजसू के वो है। लेकिन जयराम महतो जाके डायरेक्टली जो है कि कहां कह रहा, भाई स्पीकर महोदय से आग्रह कर रहा, और स्पीकर महोदय जो है कि इस बात को कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है संज्ञान में लिया जाएगा। कंपनी आखिर जो है कि इतनी जो है कि कैसे जो है कि रूढ़िवादी टाइप का हो सकता है, जबकि कंपनी को एक उदारवादी व्यवस्था से होनी चाहिए और उदारवादी सोच में रखनी चाहिए कि अगर हम खनन कर रहे हैं, कोयला अगर हम निकाल के पैसा कमा रहे हैं, तो फिर वहां पर जो है कि जो ग्रामीण हमें ये दिया है, लीज पे जमीन दिया है, उसकी भी जान की सुरक्षा कम से कम हम ख्याल रखें, लेकिन वो रखा नहीं। ये सारी बात है। आगे फिर जो है कि ये सारी बात होने के बाद एक पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं कि अभी पूरे इंडिया में जो है कि एक काफी ज्यादा जो है कि घटना को निंदा किया जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा की जा रही है। और वो जो है कि आपका पहलगाम का जो टेरर अटैक है, उसको लेकर जयराम महतो भी कड़ी निंदा किया। जयराम महतो इस बात को कहता है कि बिल्कुल जो है कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। जो इस तरह का कृत्य किया है, जो इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, उसे चिन्हित करके लोगों के सामने ऐसे सजा दिया जाए जो रूह कांप जाए। अब इसी बीच में जो है कि आज मोदी जी जो है कि बिहार के पूर्णिया में जो है कि सभा को संबोधित करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे जैसे उसको मौत दिया जाएगा। उम्मीद भी यही है। लेकिन मैं कल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद मैंने कहा 2-4 आतंकियों को मारकर क्या होने वाला है, अगर 2-4 10 को मार दे, 50 मार दे, फांसी पे लटका दे, क्या होने वाला है। क्योंकि इनकी नस्लें जो है ना, पाकिस्तानियों की जो नस्लें हैं, वो ऐसे ही हरामखोरी वाला है। इसे तो घर में घुस के, और यही बात बार बार मैं कहूंगा कि पूरा जो है कि पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान नाम का कोई देश बचना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वाकई में जो है कि काफी बड़ी एक बात होगी। और आज जो है कि इस घटना को लेकर पूरे हिंदुस्तान की कुल आबादी जो है कि भाई एक साथ खड़ा है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई सा भी जाति धर्म के लोग हैं, सब कड़ी मजम्मत करता है। अब बिल्कुल जो है कि मोदी जी को काफी बड़ी एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो है कि देखा जाए तो काफी सोचने वाला भी विषय है। ये सारी बात जो है कि इसमें जो है कि आपको कैसा है, क्या है, ये आपको देखना है। अब जो है कि आप लोगों से एक सवाल है कि मैंने जो कहा कि रविंद्रनाथ महतो जिस तरीके से जयराम महतो का बात को जो है कि लिए और लेने के बाद संज्ञान में अपने ये इस मामला को लिए, आगे क्या क्या इसके ऊपर सुनवाई होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि जिस मामला को जयराम महतो उठाते हैं, उस मामला को संज्ञान लेना जो है सरकार का मजबूरी हो जाता है, नहीं चाह के भी उसको लेना पड़ता है। तो क्या ये जो मामला है, यानी कि मांडू विधानसभा का, बंजी घाटों का, इस जो खनन के कार्य में जो है कि अनियमितता बरतते हुए आग जो लगी है, क्या इसको संज्ञान में लेके उस कंपनी को जवाब तलब किया जाएगा या फिर जो है कि नीपापोती कर दिया जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो भी आप कमेंट बॉक्स करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं नीपापोती हो जाएगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही ये भी कमेंट करें कि जिस तरह से पहलगाम में जो है कि हमला हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या ये है, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये भी आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं।
जय हिंद।